जी को मोदी जी से बैर है, बीजेपी से नहीं। वो कसम तो उसने तोड़ दी है, तो मिट्टी में मिल जाने वाली कसम जिसने तोड़ दी है, तो अब उस पर क्या भरोसा किया जा सकता है। आदमी अपने वचन पे कायम रहे, अपने शब्दों पे कायम रहे, लेकिन जिसको कायम नहीं होना है। G20 समिट के दौरान बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे मिलने पे AIMIM के विधायक अख्तरुल इमान का एक बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि नीतीश जी का नजरिया और काम करने का तौर तरीका और अंदाज बीजेपी से बिल्कुल अलग नहीं है। नीतीश जी ने जब मिट्टी में मिल जाने वाली कसम को तोड़ दिया तो वो कुछ भी कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि नीतीश जी ने कसम खाई थी कि मिट्टी में मिल जाऊंगा लेकिन बीजेपी के साथ नहीं जाऊंगा, लेकिन उन्होंने ये कसम तोड़ दी। जब उनसे ये सवाल किया गया कि जितनी भी बैठकें होती है वहां पे नीतीश कुमार राहुल गांधी को ही दूल्हा बताते हैं, तो इस दौरान उन्होंने कहा कि राहुल गांधी का कद नीतीश कुमार से ज्यादा बड़ा है। उन्होंने कहा कि भले ही विपक्षी दलों को नीतीश जी ने एकजुट किया है, लेकिन उनका कद राहुल गांधी से बड़ा नहीं है। उन्होंने कहा कि सच्चाई देखिए, आज भी नीतीश जी को मोदी जी से बैर है, बीजेपी से नहीं। वर्चस्व की लड़ाई है, बस इनके नजरिया और काम करने का तौर तरीका बीजेपी से बिल्कुल अलग नहीं है। नीतीश जी हमेशा डगमगाते रहते हैं, मौका मिलने पे ये कुछ भी कर सकते हैं। मुलाकात बड़ा मानाखेज है, कुछ भी हो सकता है, और ये तो कोई ताज्जुब की बात भी नहीं है। जिस ज़माने में वो कसम खाए थे कि मिट जाएंगे फिर भी लौटकर बीजेपी में नहीं जाएंगे, वो कसम तो उसने तोड़ दी है। तो मिट्टी में मिल जाने वाली कसम जिसने तोड़ दी है, तो अब उस पर क्या भरोसा किया जा सकता है। तो आने वाले समय में कुछ सियासी समीकरण बिल्कुल आज भी देखिए, अगर सच्चाई को ज़रा खंगाल के देखिए तो नीतीश जी को मोदी जी से बैर है, बीजेपी से नहीं, है ना। ये तो इनके वर्चस्व की लड़ाई का मसला है मोदी जी से, इनका समझिए कि व्यक्तिगत क्लैश है, वरना इनके नज़रियात, इनके काम करने के तौर तरीके, इनका जो अंदाज है वो बीजेपी से बिल्कुल अलग नहीं है। आपको लगता है कुछ विधायक बिहार के ये भी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के पांव अब डगमगा रहे हैं फिर से? अरे तो डगमगाए कब नहीं, हमेशा डगमगाते रहे हैं। मौका पाकर कहीं भी जाना तो वो अपनी राजनीतिक दूरंदेशी कहिए या चतुराई कहिए, वो हमेशा इसका इस्तेमाल करते हैं। परफेक्शन IAS, UPSE और BPSC फाउंडेशन क्लासेस के लिए समर्पित संस्थान। यहाँ आपको UPSE सिलेक्टेड एंड इंटरव्यू अपीयर्ड फैकल्टीज द्वारा गाइड किया जाता है। सेपरेट बैचेस फॉर हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। 65वीं और 64वीं BPSC एग्जाम में 69 और 107 रिजल्ट्स एवं 66वीं BPSC एग्जाम में 131 रिजल्ट्स हासिल किया है परफेक्शन IAS टीम ने। परफेक्शन IAS, कुमार टार, बोरिंग रोड, पटना। नहीं, ये तो हम लोग भी ऐसा ही सुने हैं, और नीतीश जी ने कई मीटिंगों में इस बात का संकेत भी दिया है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, ये सारी बातें उस वक्त होती हैं जब आदमी अपने वचन पे कायम रहे, अपने शब्दों पे कायम रहे, लेकिन जिसको कायम नहीं होना है, उनका इशारा क्या या उनका वादा क्या। भाई मैं कह रहा हूँ कि बीजेपी के मुकाबले में राष्ट्रीय स्तर पर जो राहुल जी का कद है, यकीनन किसी दूसरे का कद उतना बड़ा है नहीं। भले ही इनको अलग अलग लोगों को लाके जोड़ने में अपनी भूमिका निभाई हो, ये कोऑर्डिनेशन का काम इन्होंने किया हो, लेकिन मामला ये है कि राष्ट्रीय स्तर पर जो कद है या पार्टी की जो छवि है या पार्टी का जो अपना संगठन है, तो जाहिर है वो उसके मुकाबले में तो किसी का है नहीं। ये कुछ भी हो सकता है।